नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप वैशाली चौधरी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले 2.5 महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए। पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए। गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाए, इसका प्रबंध किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षाओं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्रियों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 26 दिनों से जारी अनशन समाप्त किया। इस दौरान सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो और लेह लद्दाख के शीर्ष निकाय के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में मौजूद थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसद भी वहां पहुंचे और पत्र लिखकर अनशन समाप्त करने का आग्रह किया था। श्री वांगचुक ने कहा कि उन्होंने विभिन्न शर्तों पर लंबी बातचीत के बाद अनशन समाप्त किया है। उन्होंने सभी से किसी भी प्रकार की हिंसा न होने देने के लिए सतर्क रहने का आग्रह किया। श्री वांगचुक 28 जून से शिक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर अनशन पर थे। प्रधानमंत्री मोदी ने श्री वांगचुक से अपील की है कि वो डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपने सामान्य वजन को वापस प्राप्त करें। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल सिरसा में किन्नू को जीआई टैग दिलाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले प्रगतिशील किसानों, अधिकारियों एवं विशेषज्ञों को सम्मानित किया। सम्मानित किए जाने वालों में बड़ागुढ़ा के प्रगतिशील किसान निखिल मेहता, ऐलनाबाद के प्रगतिशील किसान मनोज कुमार, डबवाली के प्रगतिशील किसान कृष्ण कुमार तथा बागवानी विकास अधिकारी सीमा कंबोज शामिल हैं। पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि सिरसा के किन्नू को जीआई टैग मिलने से इसकी पहचान राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनी है। जीआई टैग से किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने किसानों से कहा कि वे किन्नू के उत्पादन और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखते हुए इस पहचान को बरकरार रखें। हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष उषा प्रियदर्शनी ने कल कैथल में उपायुक्त अपराजिता व पुलिस अधीक्षक मनप्रीत सिंह से मुलाकात की और महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाई जा रही योजनाओं व समितियों के संदर्भ में प्रतिक्रिया ली। सुश्री उषा प्रियदर्शनी ने उन्हें पॉक्सो एक्ट से संबंधित समितियों का गठन करने और समिति के सदस्यों को प्रशिक्षण दिलाने को कहा। इसके अलावा उन्होंने उपलब्ध करवाई जा रही अन्य सुविधाओं व समस्याओं के बारे में जानकारी हासिल की। हरियाणा महिला आयोग के अध्यक्ष ने नागरिक अस्पताल का औचक निरीक्षण कर अस्पताल की सभी व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। उन्होंने प्रसव वार्ड का दौरा किया और कमरे के बाहर बैठी महिलाओं से बातचीत कर उनकी प्रतिक्रिया ली। भारतीय सेना के नायब रिसालदार वीरेंद्र सिंह के परिवार ने उनके ब्रेन डेड घोषित किए जाने के पश्चात उनके अंग दान किए। उन्हें 21 जुलाई को चंडी मंदिर कमांड में ब्रेन डेड घोषित किया गया था। नायब रिसालदार वीरेंद्र सिंह लद्दाख के 16,000 फीट की ऊंचाई वाले दुर्गम क्षेत्र में तैनाती के दौरान ब्रेन स्ट्रोक का शिकार हो गए थे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त होते हैं।